अमरोहा ढोलक के बजाय आम के लिए भी जाना जाता है और आम का सीजन आने वाला है और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमें बताएंगे। ये बताइए कि अमरोहा आम के लिए क्यों जाना जाता है? अमरोहा आम के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि कई वर्षों से यहाँ पे आम की फसल हो रही है। एक सुरखा करके आम था यहाँ पर, वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता था, यहीं होता था। लंगड़ा, चौसा, दशहरी और हुसननारा और कट्ठा और रटौल, कई तरीके के यहाँ पर आम पूरी दुनिया में जाते हैं। यहाँ एक्सपोर्टर भी हैं, मगर जो आम के किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं पूरी यहाँ नहीं मिल पाती। हमने पहले ही मुद्दे उठाए थे, उसके यहाँ पे मैंगो हाउस बने, अब तो मैंगो हाउस यहाँ बन गया है, मगर यह है कि जो और सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए थी, पैकेजिंग के लिए जो अच्छी थी पैकिंग हो, वो और सुविधाएं मिलती तो और आम पूरी दुनिया में जाता, अच्छी तरीके से जाता। पर और भी जगहों का आम फेमस है ना, तो लोग अमरोहा का आम क्यों खाएंगे? मलिहाबाद का भी जहाँ जब जिस वक्त का मौसम होता है उसी का मशहूर होता है। हमारे यहाँ जून जुलाई में चलेगा तो वो ज्यादा मशहूर होगा यहाँ का, उसके बाद में खत्म हो जाएगा तो बाद में मलिहाबाद का और दूसरी गाँव चल पड़ेगा। यहाँ लंगड़ा आम जो होता है बहुत मशहूर है, तो बहुत मीठा आम होता है वो। और ये वाला कौन सा आम है भैया? ये सफेदा आम है, सफेदा। अच्छा, हाँ बता रहे थे। अमरोहा का लंगड़ा आम जो है बहुत मशहूर है और चौसा बहुत बढ़िया होता है यहाँ का आम। और यहाँ जो है फसलें बहुत सदियों से चली आ रही हैं, बहुत पुरानी अमरोहा की परंपरा है। बागात बहुत दूर दूर तक बागात थे आम के, और ये आम बेल्ट कहलाती है पूरा अमरोहा जो पहचाना जाता है वो आम के नाम से ही पहचाना जाता है। आम और मछली जी, आम और रूह मछली, तो उसको अमरोहा इसी का नाम है। इंटरेस्टिंग। आप क्या? जी मैडम, जैसे कि हमारे यहाँ का जो सबसे फेमस अच्छा आम होता है वो कहीं का नहीं होता, पूरे हिंदुस्तान का। हमारा अमरोहा का आम जो है वो नंबर 1 आम होता है। ऐसे कैसे बोल सकते? झगड़ा हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। लोग आम बहुत अच्छा होता है, हर मंडी में सप्लाई होता है। हरा होता है, कलकत्ता होता है, बहुत हरा होता है, मीठा होता है बहुत। कलकत्ता, बनारस, मुंबई, हर जगह हमारा यहाँ का आम जाता है अमरोहा का। दशहरी पूरे वर्ल्ड में, बांग्लादेश बहुत जाता है हमारा का आम, मशहूर आम है। कितना आम बेच लेते हैं रोज का? जब सीजन होता है तो 2 क्विंटल 3 क्विंटल आम बेच देते हैं। लोग आम ले जाते हैं, मीठा होता है। बिल्कुल, खाने के बाद दोबारा लेने के लिए आते हैं। 5 किलो 10 किलो लेके आते हैं। 10 किलो लेते हैं। नहीं। आप ये बताइए कि आम के लिए ही सिर्फ फेमस है अमरोहा, मछली के लिए फेमस है, लेकिन ये बताइए क्योंकि चुनावी मौसम है, राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, सोशल इश्यूज क्या है यहाँ के जिस पर लोग काम करना पसंद करेंगे सांसदों का? सोशल जो इशू सबसे बड़ा है यहाँ पर बेरोजगारी का है। यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है जो यहाँ के लोग, मुकामी लोग उस फैक्ट्री में काम कर सके। यहाँ का जो मुद्दा है, यहाँ जल निकासी का मुद्दा है। यहाँ एक कांट रोड पर नाला बनना था, पिछले 5 साल से उस पर काम रुका हुआ है, जिसकी वजह से राम तालाब एक जगह है, वहाँ राम के तालाब में गंदा पानी जा रहा है। उस राम के तालाब ने वहाँ गंदा पानी जमा हुआ, वो सैकड़ों बीघा किसानों की जमीन उसने एक्वायर कर ली अपने अंदर। और जो कब्रिस्तान थे मुसलमानों के, 15 कब्रिस्तान डूब चुके हैं जिसमें कब्र खुदने की जगह तक नहीं है। और यहाँ पर जो है ना, हमारा अमरोहा रेलवे स्टेशन जो है ना वो बी ग्रेड श्रेणी में आता है मैम, मगर हम यहाँ पे 10-12 करोड़ साल देने के बावजूद हमें वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती जो यहाँ की जनता का जो हक है। यहाँ जो ट्रेनें रुकनी चाहिए थी वो ट्रेनें यहाँ नहीं रुकती। अब देखिएगा आप, यहाँ एक हम आंदोलन कर रहे हैं क्या नाम है, फैजाबाद और रानीखेत के लिए। हमारी जो यहाँ की रेलवे की कमेटी है वो हम मिल के काम करती है उसके अंदर। उसमें वो हम मांग करते हैं, नेताओं से आश्वासन मिलता है, जबकि हमें जो पिछले सांसद थे यहाँ के उन्होंने हमें पद्मावत एक्सप्रेस दी। हाँ, और हमारे जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने भी यहाँ पर मुरादाबाद से चलकर अमरोहा रुकते हुए बम्बई के लिए सीधी ट्रेन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो व्यापारी है पूरे हिंदुस्तान में जाता है और मुरादाबाद एक पीतल नगरी है, वहाँ के सीधी अगर बम्बई के लिए ट्रेन मिलेगी तो वो भी जरा अच्छा रहेगा। फैमिली भी बहुत सफर करती है, जगह जगह बदल के ट्रेनें चेंज करते हैं, सामान लगेज सब चीजें होती हैं। और यहाँ जो है ना, फैक्ट्री की तो बात मैंने आपसे कर ली, जल निकासी की भी बात हो गई है। और यहाँ जो है ना यातायात, जो बसें हैं, हमारा रोडवेज तो है यहाँ पर, मगर काफी जो दूर की दराज की जगह वहाँ बसें नहीं जा पाती। और जल निकासी, सब आपकी अपेक्षाएं ये सब सांसद से हैं या फिर केंद्र सरकार से हैं या फिर राज्य सरकार से अपेक्षाएं हैं? राज्य सरकार से हमें अपेक्षा यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था। हमारा डिस्ट्रिक्ट बना हुआ कम से कम यहाँ 20 साल से अधिक हो चुका है, मगर 20 साल में हमें 20 साल से अधिक बता रहा हूँ मैं, मगर जो डिस्ट्रिक्ट को मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी हमें, वो हमें नहीं मिली। जैसे जेल का निर्माण यहाँ होना था, अब देखिए 25 साल लगभग हो चुके, जेल का निर्माण नहीं हुआ। बेगुनाह भी लोग
लोग जेल के अंदर जाते हैं, उनके परिवार के लोग कितने परेशान होते हैं। अपराधी नहीं जाता, बेगुनाह भी जाता है। जेल बननी चाहिए थी, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। जो यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो यहाँ पर फिर रेफर करते हैं मेरठ दिल्ली के लिए, उन्हें इलाज नहीं मिल पाता तो उनकी मौत हो जाती है रास्ते में। अगर हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज होगा तो उनका यहीं इलाज होगा, डॉक्टर की टीम पूरी बैठेगी, सारे इलाज तो हो रहा है, अच्छी सुविधाएं हुई हैं, मगर उस हिसाब से नहीं हो पाए जिस हिसाब से यहाँ होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी आबादी है, इलाज भी नहीं होता, ऐसा कोई खास इलाज भी नहीं होता। डॉक्टर मिलते नहीं मिल पाते यहाँ पर जिले पे जी, नहीं मिल पाते। आप लोग बताइए कि इस बार कौन चुनाव जीतेगा, बीजेपी, कंवर सिंह तंवर या फिर दानिश अली? दानिश अली जीतेंगे, दानिश अली जीतेंगे। उन्होंने गठबंधन के साथ है यहाँ का जनता, आपने देख ही लिया, हजारों की तादाद में पब्लिक खुद पहुंची है राहुल जी को सुनने के लिए। दानिश और जी राहुल जी को सुनने के लिए, अखिलेश जी को सुनने के लिए खुद पहुंची है जनता। आप बताइए। जी दानिश अली जीतेंगे, दानिश अली जीतेंगे, गठबंधन दानिश अली दोबारा MP और जो विरोध हो रहा है दानिश अली का, उस बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग? घर के आदमी का घर वाले विरोध भी करते हैं। कोई कंप्लेंट होती ना जैसे घर का आदमी से, तो वो विरोध करा भी जाता, और किसी ने अगर करा है तो ऐसा है, सामने एक पार्टी हमारे जिससे लड़ा जा रहा है ना ओपोजिशन में, वो पार्टी वो बैठी है जो मतलब एक मौजूदा सीएम को अंदर डाल रही है। तो विरोध कराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। तो ये बात बताइए कि अभी मंच से भी उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर देना, ठीक है? अगर आपने स्पीच सुनी उनकी, उन्होंने कहा कि मुझे जिताना और पंजे पे हाथ मारना, और कुछ हुआ हो तो मुझे माफ कर देना। तो अगर वो कह रहे हैं तो आप लोग माफ कर रहे हैं ना? बिल्कुल माफ करेंगे ना, हाँ ना, मैं बिल्कुल माफ करेंगे। अगर हमारा आदमी हमसे बोल रहा है, हमारे घर का आदमी, अगर आपका भाई बंधु कोई आपसे बोले कि यार मेरी कोई गलती माफ कर दो, हाँ माफ कर दो, बट उसे एक्सेप्ट, वो अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं कोई उनसे कुछ हुआ है तो वो उनको लग रहा है, लेकिन हमारे लिए दिल साफ है। वो हमारा नेता था और हमारा नेता है और अभी भी बनेगा और जाएगा। हमारा सांसद अमराज बने, एक तरफा जाएंगे हम सांसद लेकर। तो जनता माफ करने को तैयार है दानिश अली को। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने देशवासियों से बस एक ही अपील करता हूं, इस देश के अंदर नेशनल पार्टियां दो हैं, कांग्रेस और बीजेपी। जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो वोट दे कांग्रेस को, जो कांग्रेस से वोट नाराज है वो दे बीजेपी को। अदर्स को किसी को वोट न दे। अदर्स को अगर वोट देते हैं तो वोट केवल आपका केंद्र सरकार में जाके बिक जाएगा वो। तो अगर, और इस देश का मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है ना, जो उनका भविष्य है, वो सिर्फ कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के अलावा कहीं भी जाएगा तो वो अब से जो स्टेटस पर है ना, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वो दो बड़ी पार्टियां हैं और इसमें बसपा नहीं आती, क्योंकि बसपा का भी एक कैंडिडेट है यहाँ पर। नहीं बस वो कहीं कुछ नहीं, बीजेपी की वो पार्टी है, उसके ऊपर इतने एलिगेशन है कि वो बीजेपी से बच ही नहीं सकते जब तक वो जिंदा है। पिछली बारी तो बसपा से जीते थे दानिश अली। जैसे 2014 का इतिहास दोहराया जाएगा, बीजेपी का मतलब बीएसपी का पूरे यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर अंडे में अंडा आ सकता, लेकिन एक नहीं हो सकती उसकी वो सीट। और दूसरा एक तो कांग्रेस का अंडा है। एक नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अब देखना आप, क्योंकि हम उन जुल्मों मतलब जो शब्दों से हट गए, जुमलेबाजी से हट गए। मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे बेच दी। मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, उसको BSNL बेच दिया। मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, एयरपोर्ट बेच दिए। मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, जितने लाल किलो बड़े बड़े घराने बेच दिए। तो ऐसे लोग जिन्होंने हमसे कहा था कि हम अलायंस होते मतलब जीतते ही हम 300 को सरेंडर कर देंगे, उठा के 1200 को कर दिया। आज इस देश का गरीब आदमी जब अपनी बेटी की शादी करता है तो वो सोचता है कि मैं अपनी बच्ची को कुछ गोल्ड दूं। जो हमारे जमाने के अंदर 15-16 हजार में तोला था, आज उठा के 74,000 पारा कर दिया। आज उनने गरीब लोगों की वो खुशियां छीन ली। उन गरीब बच्चों की जो बेटियां शादी करने चाहते थे, उनकी खुशियां उन्होंने हरण कर ली। किसने? सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। और आज हिंदुस्तान का हमारे 29 प्रदेश है हमारे देश के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा धनी प्रदेश कौन सा? गुजरात। एक आखिरी बात, अच्छा आप बोलिए। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जैसे वो इस बार नारे लेकर आए हैं अब की बार 400 पार, तो वो एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो बताना क्यों नहीं चाहते कि मैंने 10 साल में क्या करा, मैं किस बलबूते पे 400 बार बोल रहा हूँ। काम तो हो रहा है, देखो काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं। और रही बात इस चीज की कि कौन जीतेगा, तो ये तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। एंड काम तो हो रहे हैं। अब बोल रहे हैं महंगाई है सच है, लेकिन देखो रोजगार भी बढ़ रहा है। पहले लोगों को सैलरी जितनी मिलती थी, अब 10 साल पहले क्या वो उतनी सैलरी ले रहे हैं? अब
बताइए, उतनी सैलरी नहीं ले रहे ना, सैलरी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन चीजें भी बढ़ रही हैं। और हाँ, ये चीज है, डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। काफी चीजें, अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में डेवलपमेंट की जरूरत है, बट ये क्या काम करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। कहाँ जॉब करते बैंक में करता हूँ। बैंक में? सरकारी नौकरी है आपकी? प्राइवेट? प्राइवेट। तो आपको नहीं लगता कि सरकारी भर्तियां नहीं फिल हो रही हैं? जैसे राहुल गांधी भी कह रहे थे सरकारी भर्ती नहीं फिल हो रही है, वो युवाओं के लिए एक बहुत प्रॉब्लमैटिक इशू है। वो चीज ठीक है, लेकिन देखो भर्तियां भी हो रही हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सॉरी, बट ऐसा नहीं है डिबेट नहीं है ये बात करना कि मतलब अगर आप कुछ भी ना करें अदरवाइज आपको मिल जाए। होता था ना कि एक भाईचारा वाला, कि जो नहीं कर रहा है उसे भी मिल जाएगा, तो वो भाईचारा वाला नहीं है चीजें। यहाँ जो कर रहा है वो ले भी रहा है। तो बहुत आसान बात है कि दानिश अली और यहाँ पर कन्वर सिंह तंवर के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है कहा जा रहा है, और बसपा के कैंडिडेट पर ज्यादातर लोग यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि द्वितीय यहाँ पर कॉन्टेस्ट होगा और देखना होगा कि अमरोहा की जनता इस बार किसको जिताकर सांसद बनाती है। नासिर खान के साथ मिलन शर्मा, आज तक।